वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के व्हाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर के बारे में। और उसमें भी डिस्कस हम लोग करेंगे हाउ दिस इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड। अभी तक हमने देखा डिजीजेस कितने टाइप की होती है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती है, क्या क्या हमारे पास इसके वेक्टर्स होते हैं जो डिजीजेस कोज करते हैं, जिनकी वजह से डिजीजेस होती है, और कौन कौन सी डिजीजेस होती है और वो किस किस तरह से एक दूसरे में स्प्रेड होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फर्स्ट पैथोजन हमारे पास कौन आता है? बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज किस तरह से, देखो हम लोगों को विजिबल है कि इस तरह से बैक्टीरिया जो है अपनी डिजीजेस कोज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिजीजेस बैक्टीरियाज कोज करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डिजीजेस होती है बैक्टीरिया से। लाइक हमें बोला ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, डायरिया, बेसिकली प्लेग, फाइलस, ये सब मेन डिजीजेस किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू बैक्टीरियाज। टीबी अगर हो रहा है तो हमारे जो ब्रॉन्चेस है उनके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन कोल्ड, कफ, इन सब लंग्स को ख़राब कर देना। ये सब के सब बैक्टीरियाज का मेन फंक्शन होता है जो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है। नेक्स्ट डिजीज आए हमारे पास टाइफाइड। तो टाइफाइड एक फीवर है बेसिकली, बट इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, लीवर एनलार्ज हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स आ जाते हैं। अल्सर्स मतलब बीच बीच में से गांठें बनने लग जाती है। जो हमारी टीथ है उसके नीचे टंग के अंदर वाइट कोटिंग होने लग जाती है। तो हमें पता चल जाता है दैट फीवर जो हुआ है वो टाइफाइड फीवर है। कॉलेरा है, उसमें वोमिटिंग आने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज अ कॉलेरा। और तो कॉलेरा किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज ऐसे है जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं, हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेथड्स होते हैं जिससे जो हमारे बैक्टीरियाज है वो अपनी डिजीज को स्प्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट आया डिजीजेस कोज्ड बाय वायरसेस। वायरस का नाम तो अभी सबने सुना होगा, लाइक सबसे मेन नेम दैट इज कोरोना वायरस, जिसने पूरी लाइफ पूरा वर्ल्ड हिला के रखा हुआ है। उनसे कौन कौन सी और डिजीजेस होती है अभी हम पहले वो देखते हैं, क्योंकि कोरोना तो सबको पता है। एग्जाम्पल्स जैसे वायरस से और कौन कौन सी अगर मैं बात करूं कि डिजीजेस होती है, HIV एड्स, जिसका नाम सबने सुना होगा, दैट रैट सिंबल, एड्स हो गया किसी को, मतलब सबसे उसका अभी तक भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वैक्सीनेशन हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे एड्स से बच सके। पोलियो, पोलियो का तो हमारे पास वैक्सीन है, हम लोग स्टार्टिंग से ही कहते हैं ना, 2 बूंद पोलियो की ऐसा। इन्फ्लुएंजा, तो रैबिस, येलो फीवर, ये सब के सब किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू वायरसेस। और वायरसेस बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? डेंजरस होते हैं। कुछ एक हमने देखा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स देखते हैं ना, बॉडी के ऊपर बिल्कुल पिंपल्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी जैसे कहते हैं भर जाती है। फिर एड्स की बात की हमने, एड्स में तो भाई बहुत कुछ हो जाता है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर्स, स्किन ट्यूमर्स, ये सब चीज़ें जो है वो एड्स के अंदर हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल, मतलब अलग 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 तरह का अफेक्ट डालता है एड्स अगर किसी को हो जाता है। एड्स और एड्स जैसा हमारा कोरोना डेंजरस है, वैसा ही एड्स भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर भी किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। उसके अंदर भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है और अप टू 1 लाख से कम होते ही लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल देते हैं अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ये सब की सब डिजीजेस किससे हो रही है? बाय द वायरसेस। नेक्स्ट आया हमारे पास पैथोजन प्रोटोजोआ। जैसे हमारे पास बैक्टीरियाज, वायरस, वैसे ही प्रोटोजोआ होता है जो बहुत सारी डिजीजेस कोज करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मलेरिया, मलेरिया का नाम तो, मलेरिया फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन एक फीवर का नेम है।
और वो मलेरिया किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस अगर बॉडी में चले जाते हैं तो वो मलेरिया कोज कर देते हैं। ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस, कई कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, तो वो जो नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके उनके नर्वस सिस्टम में, उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटोजोआस जा चुके हैं, और वो प्रोटोजोआ जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कर देते हैं। अब आप लोग कहोगे हम तो बुक खोलते हैं हमें नींद आ जाती है, तो यहाँ से ये भी है कि आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ एंटर नहीं करे हैं। ठीक है। डिसेंट्री है, अमीबिक डिसेंट्री, लाइक आपको अच्छे से खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, दैट्स वाई ये सब का सब किसके अंदर आ जाता है? प्रोटोजोआस के अंदर। प्रोटोजोआ जो डिजीज कॉज करते हैं उन सब के एग्जाम्पल्स के अंदर। हमारे पास डिजीजेस कोज्ड बाय वर्म्स, जैसा हमारे पास प्रोटोजोआ, बैक्टीरियाज, वायरसेस, वैसे ही हमारा नेक्स्ट पैथोजन्स क्या आता है? वर्म्स आते हैं, और इनसे क्या होता है? एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस बेसिकली क्या होता है? एस्कैरिसिस डिजीज के नेम है विच अफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्कैरिसिस। और वो एस्कैरिसिस किस वजह से होता है? ड्यू टू वर्म्स। नेक्स्ट पैथोजन हमारे पास आया फंगी। बेसिकली वी हैव अ 5 मेन पैथोजन्स: बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआ, worms and the fungus. Fungus are the last one जिससे भी diseases होती है, like athlete foot, ringworms, fungal meningitis। तो ये बेसिकली लाइक एथलीट फूड है। तो स्किन में जिनके फीट्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फंगस। फंगस क्रिएट हो जाती है आपके फीट्स के अंदर, वहाँ वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा स्वेट लाने में, इचिंग करने में करवा देती है। रिंग वॉर्म है, इट इज़ ऑल्सो अ स्किन डिजीज। कईयों को स्किन में डिजीज हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, कईयों को कोई ना कोई मार्क आ जाता है। तो वो सब जो भी डिजीजेज है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फंगस, ड्यू टू फंगी। नेक्स्ट आया, अब ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है? हमें ये तो पता चला डिजीज किस किस से हो रही है, पर डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो रही है? तो बोला दे हैव द टू मेथड, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस पर्सन टू पर्सन, लाइक आप इमिडिएटली किसी से मिले हैं, आपने उनसे हाथ टच किया, या आपने कुछ ऐसा पर्सनल कांटेक्ट में आए हैं, हैंड्स, किसिंग, सेक्स, इनमें से कुछ भी हुआ है, तो इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांस कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से हो रही है, लाइक हम लोग एग्जांपल ले कॉमन कोल्ड, हमारा द मेन डिजीज जो आजकल की मेन डिजीज है, दैट इज कोविड, कोरोना। ये सब क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। कुछ ही क्या होती है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, लाइक पैथोजेंस और एजेंट जो है वो अटैक तो करते हैं, बट किसी ना किसी के थ्रू करते हैं, लाइक एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, विक्केल के थ्रू, वेक्टर के थ्रू। वेक्टर्स मतलब पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोप्स, लाइक आपके हाउस फ्लाई, ये सब के थ्रू जो करता है। लाइक हम कहते हैं कि बाहर का ऐसे स्ट्रीट फूड जो है ओपन वाला वो नहीं खाना चाहिए, तो उसका रीज़न भी यही होता है कि भाई वहाँ पर हाउस फ्लाई बैठेगी, वही हाउस फ्लाई हो सकता है किसी कोबर पे, किसी कीचड़ पे बैठी हो, तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कांटेक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे एक पर्सन है, देखो हैंड टू हैंड, अब उसको इन्फेक्शन है ग्रीन वाले को, और ब्लू वाले को उसने हाथ मिला लिया, तो ब्लू वाले में भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हैंड टू हैंड डायरेक्ट हुआ। ऐसा ही इसने हमारे पास इस फर्स्ट वाले की डिजीज की वजह से सेकेंड वाले के अंदर एंटर कर गया ड्यू टू एयर। नेक्स्ट जैसे हमें बोला इनडायरेक्ट एयरबोर्न, जैसे कि एयर एयर ट्रांसमिट हुई, उसने किसी ने आपको, हम लोग बोलते हैं ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग, वाइल कॉमन कोल्ड। क्यों? क्योंकि लाइक आपने स्नीजिंग किया तो वो एयर में पार्टिकल्स चले गए, और वो एयर के पार्टिकल्स दूसरे पर्सन के पास चले गए, क्योंकि हम लोग एयर से ही ब्रेथ कर रहे हैं। ब्लड बोर्न हो गया, जैसे ब्लड किसी इन्फेक्शियस पर्सन का किसी नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में चला गया,
वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर में ही हमने हमारे ह्यूमन फेसेस मतलब जो भी यूरिन है, यूरिया है, वो सब उस पे एक्सक्रेट कर दिया और वही जो है वो किसी और ने यूज कर लिया। तो मतलब इस तरह से डिजीजेस अगर फैल रही है तो उन्हें बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। हमने ये तो देखा भाई डिजीज की कौन कौन फैला रहा है, किस किस तरह से फैल रही है। अब हमें क्या देखना है, हम उनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। डिजीज के इफेक्ट को हम लोग कम कर दे, लाइक मेडिसिन ले ले और मेडिसिन लेने के बाद हमारी वो जो है डिजीज कम हो जाए, बेड रेस्ट ले ले, ठीक है, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, लूज मोशन, ऐसा कुछ भी है तो यू हैव टू टेक बेड रेस्ट और आपका वो ठीक हो जाता है टाइमली। सेकंड क्या होता है, टू किल द माइक्रोब्स। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हम ले लेते हैं जो माइक्रोब्स को मार देती है, जिनसे हमारी डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। लाइक हमारे पास यहाँ पे शो हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन का यूज कर रहे हैं जिससे माइक्रोब्स किल भी हो सकते हैं और उनका अफेक्ट मिनिमाइज भी हो सकता है। इंजेक्शंस का यूज करके, डाइजीन्स, हमारे सिरप्स का यूज करके हम हमारी चीजों को, हमारे बॉडी को, हमारे ह्यूमन सिस्टम को बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट से आया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, द मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। बेसिकली हम लोग प्रिवेंट के पहले से ही, लाइक कहते हैं ना, दैट प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिकॉशंस पहले ही करके रखे। हम लोग हमारे वेस्ट को बिल्कुल मैनेज करके रखे, लाइक ग्लास के लिए, पेपर के लिए, प्लास्टिक्स के लिए अलग अलग डस्टबिन का यूज करें और उनको प्रॉपर जो है वो मैनेज करें। लाइक अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीजेज है सो वी हैव टू वेयर मास्क। अभी तो बेसिकली लोग सिर्फ इसीलिए क्राउडेड एरिया में यहाँ जाने के लिए मास्क वेयर कर रहे ड्यू टू कोरोना, बट कोरोना जैसी कोई भी बीमारी हो उन सब में हमें किसका यूज करना चाहिए, मास्क का। यूज बॉइल्ड वाटर और फिल्टर वाटर, नॉर्मल वाटर का यूज ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज है, तो सबसे पहले बैक्टीरियाज को किल करना है एंड देन उसे यूज करना है। यूज ऑफ हेल्थी लिविंग हैबिट्स, लाइक एक फ्रूट्स खाने हैं, साइकिलिंग करनी है, वॉकिंग करना है, रेगुलर मेजरमेंट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, अपनी फिटनेस का, अपने हेल्थी फूड का, मेडिकल टेस्ट का बार बार रीयूज करना है, मतलब बार बार आपको लगना है अगर कुछ भी अफेक्ट हो रहा है तो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एंड चेक योर सेल्फ, ओके। तो ये सब चीज़ें एक हेल्दी लिविंग हैबिट्स की और साथ ही साथ प्रिवेंशन मेथड है। पहले से ही हम प्रिकॉशंस करके रखेंगे कि हमें कुछ हो ही ना, हमें क्योर की ज़रूरत ही ना हो। ऑलवेज अवे फ्रॉम दिस निकोटिक ड्रग्स। जो भी ऐसा चीज़ें हो रही है लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, इन सब से बहुत दूर रहना है क्योंकि ये आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो बेसिकली अगर ये सब प्रिवेंशन हम कर रहे हैं तो हम में से हमारे पास कोई भी डिजीज़ हो ही नहीं पाएगी। लाइक अभी क्या कह रहे हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो तो कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं कर पाएगा। बट इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ वीक, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, हेल्थी डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको कुछ भी हो सकता है कभी भी। So always be safe, be use all of these things, and also thank you for watching. Stay safe. Please like, share and subscribe करना चैनल को मत भूले। Thank you.